ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और जो भी छात्र कमज़ोर है और जिस भी छात्र का मैथ भी कमज़ोर है और मैथ अच्छे से समझ में नहीं आती है, वो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं कमज़ोर छात्र को मैथ के एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा कर बताऊंगा, ताकि उनका भी मैथ थोड़ा मजबूत हो जाए, वो भी अपने मैथ को तगड़ा कर ले। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखना कमज़ोर छात्र, ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, सब ग्रुप में एक एक वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये मतलब कि वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि ये वीडियो ना काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है कमज़ोर छात्रों के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इतना सरल तरीके से समझाऊंगा ना कि आप लोग मतलब कि सोचोगे कि कितना अच्छा सर मतलब कि समझा रहे हैं। थोड़ा सा भी मतलब कि हम लोग मतलब कि ये नहीं सोचेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, टाइम लगने देंगे, लेकिन हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आपका पहला नंबर प्रश्न है, भले ही आप कमेंट करते रहिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम आपको अच्छे तरीके से मतलब कि बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का पहला प्रश्न रहा, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इसी तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, और 4 ऑप्शन रहेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो देखिए रैखिक समीकरण होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं 2x + 3 हो गया, 2x + 3, या फिर 2x हो गया, या फिर 3x - 1 हो गया। ये सब रैखिक समीकरण होता है, इसका घात 1 होता है, जिसका घात 1 होना उसे रैखिक हम लोग समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का घात 1 है, x का पावर 1 छुपा है, तो समझ लीजिए कि ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, 1 होता है। अगर आपके ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए -1 देना, तो आप -1 नहीं बल्कि केवल और केवल 1 पर टिक लगाइएगा, +1 पर टिक लगाइएगा। ठीक है ना, केवल आप +1 पर टिक लगाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, रैखिक समीकरण का घात, द्विघात समीकरण का घात, त्रिघात समीकरण का घात काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का था π/2 का मान होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि π/2 का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कमजोर स्टूडेंट अच्छे से समझना, यहाँ पर जब भी पाई का मान पूछे मैथ में, क्लास 10 की बात करें तो यहाँ पर आप लोग पाई के जगह पर 180 डिग्री मान रखकर निकालना। तो अगर हम पाई के जगह पर 180 डिग्री रखते हैं, पाई के जगह पर आप लोग 180 रखिएगा, तो 180 और 180 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 180 रखेंगे तो कटेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 90 कटेगा। क्या पर कटेगा, 90 कटेगा। तो 90 यहाँ पर देखिए 90 किसका मान होता है, तो अच्छे से दिमाग लगाइएगा। 90 मिलेगा तो किसका मान आएगा, तो समझ लीजिए वो साइन 90 का मान आएगा, मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान 0 होता है। तो साइन कॉस हम दोनों में से कोई एक हम लोग टिक लगा सकते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, π/2। ठीक है, केवल कह रहा है π/2 का मान होगा, तो यहाँ पर 0 लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन कहा था, इसमें ये नहीं कह रहा कि कौन मान होगा, साइन 0 साइन √3। यहाँ पर आप लोग समझिए, कभी भी तो मतलब कि √3 हो नहीं सकता है 90 का मान, और नहीं 90 का मान 1/√3 हो सकता है। और ये मानता 0, जैसे कॉस कितना का मान, cos 90 का मान तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर 0 कहलाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर मतलब कि देना चाहिए, जैसे कि साइन 0 या फिर साइन 90, cos 60 या फिर tan 90, ये सब देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो हम लोग 0 पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का भी मान होता है, और यहाँ पर tan 90 का मान होता है, tan 90 का इनफाइनाइट होता है। तो डी नंबर भी एक्चुअली से सही होगा, ए नंबर भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर देना चाहिए त्रिकोणमिति का अनुपात जो होता है, जैसे साइन cos tan, वो देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसा हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो तीसरा नंबर प्रश्न, इसको अच्छे से समझिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझिएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह तो कन्फर्म है कि चतुर्थांश से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, चतुर्थांश से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये तो 100% कन्फर्म है, ये तो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि चतुर्थांश में पहचाने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना, अच्छे से समझना। जितने भी कमज़ोर छात्र हैं अच्छे से समझ लें। यहाँ पर जैसे कि एक चतुर्थांश हम लेते हैं, ठीक है ना,
तो इसको हम पहला घर मानते हैं, इसको दूसरा घर मानते हैं, इसको तीसरा घर मान के चलते हैं और इसको चौथा घर मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर पहला घर में हम दोनों को प्लस प्लस लेते हैं, ये रूल है, और दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस माइनस होता है, और चौथा घर में पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो देखिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा था बिंदु 4 -3, तो इसमें बिंदु नहीं बल्कि आपको चिन्ह देखना है। तो 4 में प्लस छुपा हुआ है तो यानी कि पहले प्लस है, फिर 3 में माइनस छुपा हुआ है तो पहले बाद में माइनस है। तो प्लस और माइनस किस घर में होगा, तो देखिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर चौथा घर में आ रहा है कि नहीं। तो आप आसानी से ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे कि नहीं। तो देखिए, काफ़ी बच्चे बी पर भी टिक लगा रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए ना आप इतना हल्का क्वेश्चन को गलती टिक लगा बैठते हैं। इस ट्रिक को अच्छे से समझिए, यही कारण है कि आप जो क्वेश्चन आपको मालूम भी होता है ना वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है कुंदन चौधरी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पूजा कुमारी देखिए तृतीय दिए हैं आंसर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्योंकि मेरे जरिए हर स्टूडेंट एक समान है, क्योंकि मैं सभी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, जो तेज़ है वो, जो कमज़ोर है वो। ठीक है, भले ही आपके स्कूल कोचिंग के टीचर ना मानता हो, लेकिन मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न आता है, देखिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होता है। वृत्त के केंद्र पर जैसे कि ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसका केंद्र ये ओ है, तो ओ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, सब लोग बताइए। तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 4 नंबर का आंसर बताइए, सब लोग बताइए। तो 4 का ए नंबर 90 डिग्री किसी का मिला है, और किसी सबका ए मिल रहा है, और यहाँ पर बी नंबर मिला है 180 डिग्री। और कोई है जिसका आंसर बताएगा। देखिए अच्छे से समझिएगा, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट कुंदन चौधरी जी मैथ कमजोर हैं, अमित जी मैथ कमजोर है ना, तो अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पर मैं आपको आप ही के लिए ना ये वीडियो बनाए हैं। कुंदन चौधरी का आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे कि मान लेते हैं कि आप ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, तो ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है ना। अगर ये 90 डिग्री का है तो इसको पूरा मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री। तो ये पूरा हिस्सा 180 हो गया, और ये पूरा हिस्सा 180, और दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो 360 होगा। तो जब 360 होगा तो एक सर्किल का निर्माण होगा ना। तो वही समझ लिए कि यहाँ पर एक केंद्र है, वृत्त है, और वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखिए 360 डिग्री का कोण का निर्माण होता है। अगर भाई देवे गलती से अर्धवृत्त पूछ दिया तो अर्धवृत्त का आप 360 का आधा मत करिएगा, 90 पर टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक लगाइएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। क्या याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 360 डिग्री का होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपका 3, 5, 2, 5, 7, 8 का बहुलक है। यहाँ पर बहुलक निकालने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है, उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए बहुलक निकालना कोई भारी बात नहीं है, इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो ध्यान से देखिए 3 एक ही बार दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। 5 जो है ना वो 3 बार है, तो समझ लीजिए आपका 5 ही आंसर हो जाएगा। 5 है कि नहीं, ये मत सोचिए कि 5 3 बार है तो 3 आंसर देंगे, नहीं, अंक 5 3 बार है तो 5 अंक होगा, ठीक है ना, 5 अंक होगा। याद रहिएगा ना, सॉरी याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो DE का मान क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब BC बराबर 8 सेंटीमीटर दे ऐसे हालात में DE समांतर BC के हालात में और DE का मान पूछते तो 8 का आधा क्या होता है, 8/2 कर दीजिए, 4 मिल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न आता है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखने से पहले एक बात समझ लीजिए। आज हमारे पास एक लड़की थी जो हमारे पास कॉल की थी। वो रहती सर आप अच्छे पढ़ाते हैं, बट हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर अच्छी मैथ पढ़ाई नहीं होती है,
तो मैं उनको यही बात बोला कि देखो इस समय जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी मतलब कि गिर गया है हमारे यहाँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई जो 10th पास भी नहीं किया या फिर 10th किसी न किसी तरह पास भी कर लिया है वो भी एक कोचिंग संस्था खोलकर मतलब कि टीचर बनकर बच्चे को पढ़ाने लगा है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों मतलब कि वहाँ पर मत समझ लीजिए कि वो मतलब कि वहाँ पर ना टीचर्स का घटिया मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। अमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है अमन जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न आपका, एक सिक्का को उछालने पर एक चीज आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का को उछालने पर चीज आने की प्रायिकता, देखिए आपके पास एक सिक्का है। तो एक सिक्का जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट तो सब कोई खेलता है, क्रिकेट नहीं तो आपका कोई भी हॉबी होगा, कोई भी मतलब कि हॉबी तो ज़रूर होगा, क्रिकेट या फिर फुटबॉल कोई भी मतलब की चीज़ खेलते होंगे। तो सबसे पहले टॉस किया जाता होगा, तो टॉस के दौरान एक सिक्के को उछाला जाता होगा, चाहे वो 1 का सिक्का हो, चाहे वो 2 का सिक्का हो, चाहे वो 5 का सिक्का हो, लेकिन सिक्का को ज़रूर उछाला जाता है। तो जब आप सिक्का को उछालेंगे तो उसमें 2 परिणाम मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। लेकिन आप उस मांगेंगे क्या, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो हेड मांगे या तो टेल मांगेंगे तो एक ही ना, लेकिन टोटल परिणाम 2 मिलेगा, और मांगेंगे 1 तो 1/2 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा ए नंबर 1/2, ठीक है ना। क्रिकेट प्लेयर है, बहुत बढ़िया, खेलना चाहिए, कोई बात नहीं है। मतलब कि ज़िंदगी है तो हर चीज़ करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में सक्सेसफुल पाना। देखिए ज़िंदगी को जीने के लिए और अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, याद रखिए। अगला आपका प्रश्न है 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि आपका एपी दिया है, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर। देखिए एपी का मैं बेसिक बता चुका हूँ। सार्वंतर निकालने के लिए क्या होता है, डी बराबर जो होता है ना, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो डी बराबर सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, इसको विभेदकर भी बोलते हैं। तो दूसरा पद यहाँ पर 10 मिलेगा और पहला पद 4 मिलेगा। तो 10 में से 4 घटाइएगा, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा कि नहीं। हाँ बोलो तो, सब लोग बोलो, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया, कृष्णा भारती जी बहुत बढ़िया, आज जी भी बहुत बढ़िया, पिंटू टॉप बी नंबर, वेरी गुड बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न को समझते हैं, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 4:9 का अनुपात में दिया है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें ना मतलब कि समझ लीजिए कि हज़ारों छात्र इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में इसका आंसर होगा तो क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है। देखिए यहाँ पर भुजा दिया है, आप समझते हैं भुजा दिया है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 का रूट निकाल देंगे 2 और 9 का निकाल देंगे 3 और फटाक से 2:3 पर टिक लगा देंगे अगर ऑप्शन में दिया होगा तो। लेकिन आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है, जब भी भुजा का अनुपात दिया होगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करना। आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि स्क्वायर में होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 करिए, 9 का स्क्वायर 81 करिए, 16:81 मतलब कि 16/81, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा, तो भुजा पूछेगा तो सबको पता होगा कि भुजा को हम लोग रूट से बाहर रूट में रखकर निकालते हैं, तो भुजा को रूट में रखकर निकालिएगा। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करके निकालिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, 16:81, बी नंबर मिलेगा कि नहीं। वेरी गुड। अब लगता है कि आप लोग थोड़ा मैथ को तगड़ा कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अगर हमारे साथ क्लास करेंगे तो 10 दिन में आपको ट्रेंड कर देंगे मैथ में, इतना गारंटी है 10 दिन में, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव से ही आपको ट्रेंड कर दूंगा, क्योंकि सब्जेक्टिव बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव इतना अच्छे से समझा दूंगा ना कि इसमें का आधारित सब्जेक्टिव भी आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मतलब कि विश्वास रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है 1/√3 बराबर है, ये क्वेश्चन सही दिया है 1/√3। देखिए ये आपका tan 60 दिया ना, tan 60 का मान होता है √3, केवल और केवल √3, मुझको याद है, आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और केंद्र करो, विश्वास करो सर पे, हाँ वेरी गुड। अमन ब्लॉग जी का तो बहुत अच्छे तरीके से विश्वास, ठीक है। और cos 45 का 1/√2 होता है, sin 30 का क्या होता है 1/2 होता है, जबकि tan 30 का 1/√3 होता है। तो आप आंसर क्या देना चाहेंगे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। tan 30 डिग्री क्या देंगे, tan 30 डिग्री। देखिए अगर आप त्रिकोणमिति में ये जो चार्ट है ना
उसका मान याद कर लेते हैं ना तो उसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको मान भी याद नहीं करना है। अच्छा ये बताइए, आप जहाँ कोचिंग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वहाँ पर 100% ऐसे टीचर होंगे ना जो आप लोगों को बताते होंगे कि इस फार्मूला को याद कर लेना, इस फार्मूला को याद कर लेना। जो भी मतलब कि चार्ट है आपको याद करने का मान जो होता है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, 90 का मान याद करने का जो चार्ट आपको बताया जाता है ना, उसको सबसे पहले टीचर याद करने का ट्रिक बताते होंगे। या फिर फार्मूला जो लिखवाते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको याद कर लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बोलता हूँ कि एक बार जितना भी फार्मूला है उस फार्मूला को देखिए, जो चार्ट वाला फार्मूला है उसको एक कॉपी में एक इधर साइड लिख लो, और जो ये वाला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये सब फार्मूला को इस साइड लिख लो और एक पेज को लिख लो और जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर आपके सामने चिपका देना, ठीक है, दीवार पर, या फिर आप उसको मतलब कि कॉपी जहाँ पर पढ़ना है उसके आगे रख लेना। और मात्र 2 दिन त्रिकोणमिति चैप्टर बनाना, त्रिकोणमिति चैप्टर बनाना, मान रखने वाला या फिर सिद्ध करने वाला, और देख देख कर बनाना कि कौन सा मान रखेंगे, किसका मान कितना हो रहा है, और उसके बाद से मतलब कि जो फार्मूला उसको भी देख कर मतलब बनाइएगा। मात्र 2 दिन बनाने का देख कर प्रयास करिएगा। और तीसरा दिन देखिएगा, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ ना, तीसरा दिन आपको फार्मूला देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो भी बंदा फार्मूला याद करता है वो कभी भी मैथ को सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। अगर मैथ को सक्सेसफुल बनाना है तो पहले फार्मूला आगे रखिए और उसी को देख देख कर 2 दिन बनाइए। तीसरा दिन खुद ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो फार्मूला बैठ जाएगा। इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि उस फार्मूला को और उस फार्मूला पर आप लोग हज़ारों क्वेश्चन बना चुके हो और रिपीट हो चुका है। ऐसा ही मैथ का फार्मूला रिपीट होता है। मैथ का फार्मूला याद करने वाला नहीं है। मैं तो किसी को याद करने का बताता भी नहीं हूँ। ऑलरेडी मैं मैथ का फार्मूला PDF में दे चुका हूँ टेलीग्राम। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत आती है ना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी PDF आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे दृष्टि में है, ठीक है ना। तो मैथ को अगर तगड़ा बनाना है तो रट्टा को भूल जाइए, ठीक है। सर हम नया है, कोई बात नहीं है, कोई भी नया है पुराना है, मैं सबको एक समान मानूंगा, ठीक है। याद है, मेरे को याद है सब, बहुत बढ़िया याद है। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर आपका काम आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपका फिर से अगला मतलब कि आपका पार्ट का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि अल्फा तथा बीटा घात समीकरण के मूल x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 होंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पर दोस्तों माइनस भी रखिए या फिर प्लस भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मिटक गया है, आप माइनस रख कर बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आप लोग ये बनाने आता है, बाटा पर का जोड़ बनाने आता है, किसको बाटा पर का जोड़ बनाने आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बाटा पर को जोड़ इसको बनाइए तो इसको बनाइए तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम मिलेगा, और ऊपर बनेगा तो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग होता है, और शून्यकों का योग -b/a होता है, और नीचे शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो a से a कट जाएगा, बचेगा -b/c। तो यहाँ पर दोस्तों आप b का मान क्या रखिएगा, b का मान तो -1 दिया है और c का मान -2 दिया है, कटेगा तो 1, बहुत बढ़िया 1/2 होगा। सर जी कृष्णा बिहारी बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हम बहुत कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर है ना, तो आप अच्छे जगह पर आए हैं और काफ़ी अच्छे मतलब कि चैनल का भी आपको पाला पड़ा है। आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई किया जाएगा और आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। थोड़ा आप भी मेहनत करना, क्योंकि आप केवल टीचर पर डिपेंड रहेंगे ना तो आप अच्छे मुकाम पर नहीं पा सकते। कम से कम थोड़ा सा भी मतलब कि 5% भी आप घर मेहनत करने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है, यदि बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक और a, b हो तो a, b का मान होगा। समझ लीजिए अल्फा, बीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो सबको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो समीकरण से c का मान निकालिए तो c का मान 5 मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। और a का मान 1 मिलेगा, तो 5 में 1 में भाग देंगे तो 5 ही ना मिलेगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -5 नहीं केवल 5, ठीक है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें भूल गए हैं क्या, नहीं भूले हैं, किसको भी नहीं भूले, ठीक है। तो जल्दी से यार वीडियो को सब लोग लाइक करो, वीडियो को जल्दी से लाइक करो। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है।
देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, आपको बताना है। चलिए सर मेरा बात भी सुनिए। कुंदन चौधरी जी बोलिए। यहाँ पर क्लास चल रहा है ना, तो ज़्यादा मतलब कि बात ना करिए, वही बेहतरीन है। ठीक है, अच्छे से पहले समझिए क्वेश्चन को, नहीं तो आप मैथ कैसे मजबूत कर पाएंगे। ठीक है ना, अगर आप सभी का कमेंट पर ही ज़्यादा ध्यान दें तो मतलब कि एक एक का कमेंट पढ़ने लगेंगे ना, तो मतलब कि ज़्यादा समय भी बर्बाद होगा और कोई भी अच्छे से एक भी क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिए। आंसर होगा आपका डी नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कितना? तो अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। और चौथा नंबर प्रश्न है, किसी बरम्बरता का बहुलक होता है। देखिए, किसी बरम्बरता का बहुलक क्या होता है? कम से कम बरम्बरता मान, माध्यतम बरम्बरता मान, अधिकतम बरम्बरता मान, ये इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए किसी बरम्बरता बहुलक का मान होता है। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बढ़िया कृष्णा बिहारी जी। आंसर सी नंबर होगा, अधिक बरम्बरता मान। क्या होगा? अधिक बरम्बरता मान होगा। ठीक है, याद रखिए, अधिक बरम्बरता मान होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी बरम्बरता बहुलक का मान होता है तो अधिक बरम्बरता मान। ठीक है, सी नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, सब लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 5 नंबर आता है। 5 नंबर प्रश्न है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक समानांतर चतुर्भुज है, अगर ये एक वृत्त को स्पर्श करे, मान लेते हैं ये वृत्त सबको मतलब कि सभी वृत्त पर स्पर्श करे, माने कि टच करे, यहाँ भी स्पर्श करे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यह क्या कहलाएगा? यह मतलब कि क्या कहलाएगा? तो आप बता सकते हैं, बता सकते हैं। डी नंबर, समलम चतुर्भुज। नहीं, डी नंबर तो नहीं होगा। और कोई है जो इसका आंसर बताएगा? नहीं, लगता है कि डी नंबर, नहीं, डी नंबर नहीं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। आंसर होगा सी नंबर, समचतुर्भुज। ठीक है ना, सब लोग याद रखना, समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ग नंबर वाला समचतुर्भुज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन VVI है। ठीक है ना, समचतुर्भुज क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि डी नंबर। अगर आप सभी का इजाज़त है तो मैं थोड़ा पानी पी सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा गला सूख रहा है। अगर आप सभी का इजाज़त हो तो मैं पी सकता हूँ, मात्र आप हमको 30 सेकंड का टाइम दीजिए, 30 सेकंड में मैं पानी पी लूँगा। ठीक है, अगर आप सभी का इजाज़त होगा तो मैं ज़रूर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, चलिए मैं मात्र 30 सेकंड का टाइम लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लड़का कमेंट का, सर मेरा डमी रजिस्टर का निकल नहीं रहा है। तो देखिए, जिसका मोबाइल में नेटवर्क फास्ट चलता है उसके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, और जिसका भी मोबाइल में फास्ट नेटवर्क चलता है और डाउनलोड हो पा रहा है, कमेंट करके बता दीजिए, वो बंदा निकाल कर आपको भेज देगा। ठीक है, थोड़ा पानी पी लें। यहाँ पर अमन ब्लॉग्स भी कमेंट किया, सर मेरा निकल गया है। आप ही का नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट का निकल गया। ठीक है ना, मतलब कि आपके मोबाइल में फास्ट नहीं चलता है तो किसी दूसरे के मोबाइल में निकालने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं निकलता है ना, तो समझ लीजिए कि आपका कुछ ना कुछ उसमें गलती है। जब आप एडमिशन कराए होंगे तो जो फॉर्म पर मतलब कि आप एड्रेस, नाम, पिता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ फिलअप किए होंगे, उसी को आप वहाँ पर फिलअप करके आप लोग देखिएगा। नहीं तो कितने लोग नाम है कुछ और कुछ और फिलअप कर रहे हैं, तो नहीं बता पा रहे। ठीक है ना, अच्छे से देखकर आधार कार्ड के जरिए आप चेक करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक लड़के ने कमेंट किया था, नहीं पानी नहीं पीना है। चलिए कोई बात नहीं है, टेस्ट का नोटिफिकेशन नहीं आता, टेस्ट का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न आता है 6 नंबर आपका प्रश्न आ गया। बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, बिंदु 2,3 से मूल बिंदु की दूरी होगी। तो सबसे पहले देखिए, हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, जिसके भी मोबाइल में चेक हो पाए तो यहाँ पर निशांत कुमार अपना फुल एड्रेस दिए हैं, 26,032 निशांत कुमार, प्रवीण शर्मा, डेट ऑफ बर्थ 22/5/2005। इसको निकाल कर थोड़ा हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं निशांत कुमार को मतलब कि भेज दूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे प्रिय हैं जो निकाल कर भेजेगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा उनको कि आप मतलब कि इनका निकाल कर थोड़ा भेज दीजिएगा। ठीक है,
हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। सभी के पास तो मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, और ऑलरेडी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका आ गया बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो सबसे पहले मूल बिंदु की दूरी क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो मूल बिंदु से हम लोगों का दूरी निकालना है 2,3 की, ठीक है। तो याद रखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है? अंडर रूट में होता है x² + y²। मूल बिंदु से दूरी होता है, ये फार्मूला पूछता भी है, इस पर रखिएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट में 13 मिलेगा। तो देखिए तो 13 है कहीं, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 13, तो आप लोग 13 पर टिक लगाइएगा, ठीक है ना, अंडर रूट 13, ठीक है ना, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी यही होता है अंडर रूट x² + y², और इस पर रकम बनाएंगे तो रूट 13 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला आपका प्रश्न आता है 7 नंबर, इसको अच्छे से सॉल्व करना होगा। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक अर्धगोले का आयतन, सबसे पहले अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3, ठीक है। अर्धगोले का आयतन 19,404 दिया है, ठीक है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको r का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखिए पाई का मान 22/3 रखिए, और यहाँ से आप r का मान निकाल लीजिएगा। जब r का मान निकल जाएगा तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है, ठीक है ना। तो r का मान जब निकालिएगा तो r का मान यहाँ पर रख कर आप अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो निकालिएगा तो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 41,58 सेमी²। ऑप्शन ए मिलेगा। हो सकता है कि मतलब कि 20 भी मिल जाए, लेकिन 110% आपका ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा। इसको निकाल लीजिएगा, जैसे मैं बताऊं वैसे ही निकालिएगा। ये फार्मूला पहले रखिएगा 2/3 पाई r³ बराबर 19,404। उसके बाद से r का मान जब मान निकल जाएगा तब आप लोग 3 पाई r² रख दीजिएगा, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है, ठीक है ना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। 8 नंबर प्रश्न है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, निश्चित घटना यानी कि संभव कहिए या निश्चित कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए ये बात हुई ना, यहाँ पर अमन ब्लॉग्स कमेंट किए, हो जाएगा निशांत भैया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर अमन ब्लॉग से, आपका हर कमेंट हमें अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा 8 का, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। आंसर होगा ए नंबर, निश्चित या फिर संभव, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम है? कृष्णा भारती जी, कृष्णा बिहारी जी, क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला भाई। चलिए अगला आपका प्रश्न रहा यहाँ पर, अगला प्रश्न है 9 नंबर, 1 + tan² थीटा का मान है। 1 + tan² थीटा का मान बताइए। तो सभी लोग बताइए 1 + tan² थीटा का मान बताइए। 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है? तो देखिए 1 + tan² थीटा का मान होता है sec² थीटा। अभी हम आपको एक फार्मूला बताए ना, वो फार्मूला अगर याद होगा, जैसे कि sec² थीटा - tan² थीटा, ये आपको तो पता ही होगा 1 होता है। तो अगर आप यहाँ से sec² का मान निकालते हैं तो क्या बचेगा? 1 + tan² थीटा बचेगा। तो 1 + tan² थीटा बराबर sec² बचेगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए खुद आप लोग, ठीक है। 9 का ए नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है आपका, 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? यहाँ पर थोड़ा अलग दिया है, अलग किस्म का, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी पर डायरेक्ट जाएंगे। यहाँ पर 10 दिया है π/6, तो पाई का मान हम आपको बोले थे ना, और 180 रखना, तो 180/6 कटाइएगा तो 60 बार में कटेगा, सॉरी 30 बार में कटेगा, 3 × 18, तो 10 आपका मिलेगा 30 डिग्री, और 33 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है कि नहीं होता है? आंसर सी नंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ 100% सी होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न पूछा है कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। 11 का आंसर होगा पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और 12 का होगा चर घात वाले बहुपद है। यहाँ पर देखिए चर घात वाले, यहाँ पर एक चर घात वाले होना चाहिए, लेकिन चर घात वाले पूछा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए।
मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है दोस्तों, फिर से अगला पार्ट का आ गया, अगला पिक आपका आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अपर में संख्या होगा सर जी, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 1 नंबर, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के विवेचक शून्य है, तो विवेचक शून्य है तो समान मूल बी का मान होगा। तो समान मूल बी का मान होगा, विवेचक का रहा शून्य है, विवेचक शून्य है तो समान मूल बी का मान क्या होगा। विवेचक शून्य है तो सब विवेचक शून्य है तो डी बराबर एक्चुअली मतलब कि डी बराबर 0 दिया है ना, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान ऑलरेडी बी दिया, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए का मान सी दिया है और इनटू में सी का मान ए दिया है, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर में 0, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, 4ac। तो क्या पूछा है यहाँ पर, बी का मान पूछा है ना, समान मूल बी का मान माइनस बी बाई 2 होगा। देखिए यहाँ पर होगा माइनस बी बाई 2, इसका आंसर हमको लगता है, आंसर इसका देखिए समान मूल बी का, हाँ चलिए विवेक, इसका आंसर होगा ए बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अल्फा बराबर भी माइनस बी बाई 2a होगा और बीटा बराबर भी माइनस बी बाई 2a होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर आप आंसर बी टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर माइनस बी बाई 2a होता है, लेकिन b के जगह पर माइनस क्या है, b के जगह पर माइनस b है और यहाँ पर दोस्तों 2 और a के जगह पर c है, a के जगह पर c है, ये कटेगा तो b/2c बचेगा। तो 110% ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। थोड़ा याद करो तो देखो आंसर ए नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, याद करो, याद करने का प्रयास करो, ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर एग्जाम में आया था, हाँ एग्जाम में आया था ना, ए मिलेगा। अच्छे से प्रयास करो, सोचो, जब मूल समान है तो बी और ए, अल्फा और बीटा दोनों का मान माइनस बी बाई 2a होता है, लेकिन यहाँ पर समीकरण अलग दिया है। अगर समीकरण दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब आपका होता है ये बी नंबर आंसर, लेकिन इसके लिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए 2 नंबर आपका प्रश्न रहा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 तो मूल होंगे। यहाँ पर आप लोग ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर कर लीजिए और एक्स स्क्वायर का मान निकालिएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर हटाइएगा ये सब कट जाएगा, तो क्यू बटे ए पी हो जाएगा, क्यू बटे ए पी प्लस माइनस क्यू बटे ए पी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर नहीं होगा, नो सर नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, आंसर क्या होगा आपका डी नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा का आंसर हो जाएगा डी नंबर। और जबकि यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर सबको ही प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, देखिए वृत्त का व्यास 2d होता है, लेकिन अर्धवृत्त का व्यास d/2 हो जाएगा, बराबर 14 दिया है। तो अर्धवृत्त का परिधि बताना है, अर्धवृत्त का परिधि केवल πr होता है, तो यहाँ पर वृत्त का व्यास क्या होगा 2r होता है, 2r होता है, तो इसको 2 से भाग देंगे कट जाएगा, यानी कि r बराबर 14 ही मिलेगा। और यहाँ पर वृत्त का परिधि होता है π/r, तो यहाँ पर 22/7 होगा गुणे में 14r का मान, 7 दूना 14, 22 दूना 44, तो 44 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर क्या होगा। सर ये पूरी बुक के प्रश्न है, हाँ ये पूरा बुक का प्रश्न है। देखिए तीसरा का तो आंसर दिया ही नहीं है, क्योंकि आप देखो अगर अर्धवृत्त का व्यास हम लोग अर्धवृत्त का व्यास रखेंगे तो आंसर नहीं दिया है, लेकिन अगर केवल हम वृत्त का व्यास रखकर बनाएंगे तो इसका आंसर 100% दिया है। तो आप क्या रखकर बनाना चाहेंगे, सबको पता है अर्धवृत्त का व्यास मतलब कि अर्धवृत्त का व्यास, देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है डी होता है, यानी कि 2r बराबर डी होता है, डी बराबर 2r होता है, तो अर्धवृत्त का कहेगा तो आधा हो जाएगा ना, इसका आधा होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप अर्धवृत्त का व्यास के अनुसार बनाएंगे तो इसका आंसर 44 सेंटीमीटर मिलेगा, 44 सेंटीमीटर। अगर आप केवल वृत्त के व्यास के अनुसार बनाएंगे तो इसका आंसर हमको लगता है मिल जाएगा
24 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। लेकिन सर बी होगा, नहीं बी नहीं होगा। कृष्णा बिहारी बी नहीं होगा, रंग दूसरा करिए ना सर। देखिए ये मतलब कि ऑप्शन गलत दिया, इसका आंसर मिलेगा इसका 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा 44 सेंटीमीटर, लेकिन आंसर गलत दिया, इसको छोड़ दो। चौथा नंबर प्रश्न देखो, नहीं बी नंबर कैसे होगा, कोई बताएगा बी नंबर कैसे होगा? बी नंबर थोड़ा बताओ तो। मैं बोल रहा हूँ ना कि आंसर गलत दिया है और क्वेश्चन भी गलत कर दिया है, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन भी गलत दिया है, तो बी नंबर कैसे होगा? कोई अगर प्रूफ कर देगा बी नंबर होगा तो मैं मानूंगा कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे भी ज़्यादा। तो बता दो बी नंबर कैसे होगा। सबसे पहले अर्धवृत्त का व्यास यानी कि हम लोग रखेंगे d/2 बराबर 14 सेमी, तो क्या होगा? तो इधर होगा 2r/2 बराबर 14, ये कटेगा तो r बराबर 14 मिलेगा। क्या मिलेगा? 14 मिलेगा कि नहीं? 14, तो r बराबर 14 मिलेगा। और अर्धवृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा परिधि πr, ठीक है। तो 22/7 और r के जगह पर रखेंगे 14, तो ये कटेगा 7 दूना 14 दो बार में, तो 22 दूना गुणा करेंगे तो 44 ना मिलेगा। 14 का त्रिज्या 7 होगा सर जी। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अच्छे से समझने का प्रयास क्यों नहीं करें? सर प्लीज़ रंग चेंज करिए ना सर। यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्णा बिहारी जी 14 का त्रिज्या 7 होगा सर जी। आप पहले अर्धवृत्त देखिए, अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, कोई बताएगा? अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है? r बराबर 7 नहीं होगा ना, r बराबर 7 नहीं होगा, 7 होगा ही नहीं। पहले आप बताओ ना, कल जो ये पेपर है मैथ का उसमें आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, कल मैथ का पेपर है क्या? बिल्कुल आएगा, कल मैथ का पेपर है क्या? अच्छा बताओ, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त का व्यास, अरे यार वृत्त का व्यास d बराबर 2 होता है। जब वृत्त का व्यास 2r होता है तो अर्धवृत्त का व्यास केवल r ना होगा। अच्छे से देखो, d2 परिधि 1/2 पाई में टूट रहे पर चलिए, अब आप लोगों का बकवास मैं सुनने के लिए नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत दे दिया है। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का व्यास, इसमें काफ़ी लोचा है इस सवाल में, ठीक है। तो देखिए मैं बता दिया ना, इसका आंसर 44 सेंटीमीटर मिलेगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। गलती से यहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि 42 की जगह पर गलती से 44 भी दे दिया हो, मतलब कि 44 की जगह पर 42 भी दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन गलत दिया है तो गलत दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा 11th में ये ऐसे ही मैथ में 92 नंबर नहीं है और मैट्रिक में 88 नंबर ऐसा ही नहीं है। मैं मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ और मैं जैसे पढ़ा हूँ वैसे आप लोगों को मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना और इतना दिया तो बहुलक होगा। तो याद रखिए, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक, तो 3 गुणे माध्यक का मान 27.9 दिया है, -2 माध्य, तो 2 गुणे 26.8 हो जाएगा, 26.8 हो जाएगा। तो गुणा करिए तो 3 3 9 3 27 कर 7 7 3 21 21 और 2 23 कर 3 7 3 दूना 6 1 7 73 दशमलव और माइनस यहाँ पर मिलेगा 8 दूना 16 कर 6 दशमलव 6 दूना 12 1 13 कर 3 और 2 दूना 4 1 5 यानी कि 53 मिलेगा। तो यहाँ पर घटेगा 0.2 यानी कि 20.1 कहीं दिया है नहीं, 30.1 मिलेगा, 30.1 मिलेगा कि 20.1 मिलेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? 6 2 8 ना होगा, 9 3 27 के साथ, सॉरी रुकिए, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है हमें, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेते हैं। बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर पहले 3 में आप 27 से गुणा करिए तो 3 में 9 3 27 कर 7 और फिर 7 3 का 21 23 कर 3 और यहाँ पर हाँ बिल्कुल 3 में 6 2 8 होगा। चलिए 30 ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए 30.1 मिलेगा, ठीक है। उसमें हम 7 कर दिए थे और 83.7 मिलेगा। और इसका क्या मिलेगा? इसका मिलेगा आपका 8 दूना 16 का 6 6 दूना 12 13 कर 3 और 2 दूना 4 1 5 53.6 मिलेगा और घटा दीजिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, ठीक है ना।
आपका कल मैथ का पेपर है क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैथ का पेपर है, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर अगला आपका प्रश्न है 5 नंबर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगा? देखिए मान लेते हैं यह एक वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु हम लेते हैं P। यहाँ से हम बाहर का एक बिंदु लेते हैं P और यहाँ A है, यहाँ B है। और हम सभी को पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। ये AP और PB ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। जब आपस में बराबर होती है तो जब PA बराबर 6 दिया है तो कन्फर्म PB का भी मान 6 ही मिलेगा, ठीक है ना। याद रखिए इसका भी मान ऑप्शन नंबर 6 ही मिलेगा, ठीक है ना। इसका भी मान क्या मिलेगा? आंसर आपका सी होगा, बराबर होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बराबर ही होता है, ठीक है। तो आप अभी तक लाइक करके 50 लाइक कंप्लीट नहीं किए, क्या बात है। कम से कम 50 लाइक तो कंप्लीट कर दिए होते। 50 लाइक भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न आता है यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है आपका। बिंदु PQ को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबको पता होगा कि मध्य बिंदु का नियमक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु नियमक निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका भी बताया था और मैं बोला था कि आप लोग इसी ट्रिक से निकालिएगा, एकदम निकल जाएगा। मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग वैसे निकालिएगा। जैसे मध्य बिंदु का नियमक निकालने के लिए दोनों बिंदु का पहला जोड़िए। तो जैसे कि पहले हम दोनों बिंदु का लेते हैं, इसमें पहले क्या है -2 है तो -2 लेंगे और फिर -6/2 से भाग देंगे, फिर दोनों का दूसरा जोड़कर 2 से भाग देंगे। इधर तो मिल जाएगा -4, इधर मिल जाएगा 2, तो -4 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न आता है 2 वृत्तों की परिधियाँ। यही क्वेश्चन एक लड़का हमसे पूछा था कॉल करके, सर इसमें क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। 2 वृत्तों की परिधियाँ 2:3 का अनुपात दिया है परिधि, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो क्या इसका क्षेत्र स्क्वायर करोगे? क्या करोगे, स्क्वायर करोगे कि वैसे ही छोड़ दोगे? फ्रेश फ्लोर का बी नंबर, बाकी सभी का ए नंबर, आयुष कुमार का ए नंबर। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे 2 वृत्त है, जैसे कि मान लेते हैं 2π एक R1 हो गया और एक 2π R2 हो गया। दोनों का अनुपात 2:3 दिया है और कह रहा है इनकी त्रिज्या का अनुपात। तो सबसे पहले 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो R1/R2 बचेगा और वही मिलेगा जो ऑलरेडी दिया है। तो 2:3 ही मिलेगा, 2:3 ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा, 2:3, ठीक है। क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी ही मिलेगा, 2:3, ठीक है ना। याद रखिए 2 ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अब यहाँ पर पूछती है असंभव को PE- से हम लोग सूचित करते हैं, PE- से। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? सर रीड सो हार्ड एंड डोंट लाइक द वीडियो, प्लीज़ भैया कर दो, क्या बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए बताइए, तो देखिए इसका मान होता है 0, ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, यानी कि देखिए 0 नहीं दिया बल्कि 0 कर दिया है, कंफ्यूज करने के लिए 0 कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। -1 नहीं ना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी माइनस में होता ही नहीं है। एक तो बात है, प्रायिकता का मान कभी माइनस में होता ही नहीं है और 1 से ज़्यादा होता भी नहीं है। नहीं 1 से ज़्यादा होता है, नहीं 1 से कम होता है, नहीं 0 से कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है? 9 नंबर है, निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है? तो सबसे पहले tan 60 का तो मान हम लोग जानते हैं √3 होता है, ये तो नहीं होगा। cos 45 का भी हम लोग जानते हैं 1/√3 होगा, ये भी नहीं होगा। sin 30 का भी जानते हैं 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानते हैं 1 और नीचे sin 45 का मान 1/√2 होता है। अगर √2 को ऊपर ले जाएंगे तो केवल √2 मिलेगा, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर सही भी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जल्दी से लाइक करके 50 लाइक कम से कम कंप्लीट कर दो। पहले तो 200 लाइक कंप्लीट हो जाता था, लेकिन आजकल तो 50 लाइक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है। देखिए फार्मूला से आ गया कि नहीं? फार्मूला आएगा फार्मूला से, ठीक है।
9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, तो सबसे पहले 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में छोड़ देंगे और फिर इसको गुणा करेंगे तो मिल जाएगा। अब देखिए 9 गुणे इनका मान क्या होता है, ये इस फार्मूला का मान क्या होता है 1 होता है, तो 9 × 1 बराबर क्या होगा 9 ही ना होगा, तो इसका भी आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। क्या मिल जाएगा आंसर, मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना, मिल जाएगा कि नहीं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, अगर उस मतलब कि उस ग्रुप को जाकर एक बार टच करते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। सभी व्हाट्सएप ग्रुप चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो व्हाट्सएप चलाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए आप तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते होंगे, लेकिन कभी एजुकेशन वाला व्हाट्सएप ग्रुप चलाए हैं तो आप एजुकेशन वाला एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने मोबाइल में रखने का प्रयास ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। देखिए अब प्रश्न है ही नहीं, बस इतना ही प्रश्न है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए मैं आप सभी को होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं आप सभी को एक होमवर्क देना चाहता हूँ। आप सभी लोग त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला कंटेस्ट कर लीजिएगा, मान वाला और चार्ट वाला दोनों फार्मूला कंटेस्ट कर लीजिएगा। और सुबह में 6 बजे आपको मैं एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 बताऊंगा और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपको अंत में आपको होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है ना। 5-6 क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क में आप लोग उस होमवर्क को अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है कि मैथ का ही होमवर्क मिले, इसलिए मैं फार्मूला को कंटेस्ट करने के लिए बोला हूँ। और फार्मूला डाउनलोड करना है PDF तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको वीडियो में लिंक मिल जाएगा, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक क्लास बंद करेंगे। अभी तक मतलब कि पूरा 50 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी 50 लाइक कंप्लीट होने में कुछ बाकी है, तो आप जल्दी से मतलब कि 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। 47 लाइक हुआ है, मात्र 3 लाइक होता तो इसमें ऐड कर देते तो 50 लाइक कंप्लीट हो जाता, 50 लाइक, ठीक है ना। 50 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ओके सर, प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू टॉप सब भाई लाइक करो, पिंटू टॉप जी बहुत बहुत धन्यवाद है, मैंने लाइक किया है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। नीट वाला गया देखो, चलिए देखते हैं कितने लोग हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। अभी मैं जस्ट जाकर देखने ही वाला हूँ, तो देखता हूँ कि कौन कौन आंसर मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है। सर आप कहाँ से हैं? तो मैं तो आप ही के एरिया से हूँ, हाँ ज्वाइन कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, ज्वाइन कर लिए ना, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों को आगे और सब आपको देखने को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है।